तमाम क्षेत्र में हवा हो जाए। चलिए चलते हैं जनता के पास और जानते हैं जनता मुझे देखना चाहती है मुख्यमंत्री की। क्या नाम है दादा? क्या नाम है दादा? हमारा छतरलाल कुरेल नाम है। दादा किसकी सरकार में? वैसे तो आपसे बसपा तक टोपी लगा रखी है। तो हम लोग आए हैं और कायदे से पूछो 2007 में और 12 तक बहन जी की सरकार चली है और 12 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार चली है और 17 से 22 तक योगी भैया की सरकार चली है। इन दोनों सरकारों में गुंडागर्दी, माफियागिरी इतनी बढ़ चढ़ करके हो गई है और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि हम लोगों को कोई जीने का रास्ता नहीं रह गया। लिहाजा हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दिखता नहीं। बहन जी की जो सरकार चली थी 2007 से 12 तक, वो इतनी बढ़िया सरकार चली थी, शासन इतना चुस्त था कि कुछ कहने का नहीं है। सभी लोग खुशहाली से जी रहे थे। आज भ्रष्टाचार को लेकर बहन जी पर सवाल किए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखो, बहन जी के ऊपर जो गलत लाछन लगा रहे हैं वो गलत है। ये लाछन लगाना उनका शोभा नहीं देता है। बहन जी ने जितना पाक साफ काम किया है उतना कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। आज की सरकार कितना भ्रष्ट कर रही है ये आपको पता नहीं है। ये जब हवाई अड्डा बैन डाले हैं, रेलवे बैन डाले हैं, किसी लड़कों को नौकरी नहीं है, भूखों की कगार पर है, शिक्षा बिल्कुल कगार पर पहुंच गई है, जो कि यानी बच्चों की शिक्षा 3 साल से नहीं हो पा रही है। आगे चल करके हाई स्कूल इंटर में वो कैसे अपनी परीक्षा देंगे, वो हमेशा फेल हो जाएंगे। लिहाजा वो बहन जी के ऊपर जो लाछन लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, वो गलत लगा रहे हैं। अभी सब लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से प्रत्याशी में जलीस बसपा से नए कैंडिडेट ही, क्या लगता है हम लोग बना पाएंगे सरोजनी नगर में? ऐसा है, बहन जी ने जलीस भैया को उतारा है और यहाँ से कोई भी प्रत्याशी उतारते जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को देंगे और जलीस भैया अब की बार बहुजन समाज पार्टी से यहाँ विजयी होंगे। उनके साथ में जनता दमखम के साथ लगी हुई है और ये जितने भी प्रत्याशी आए हैं ये सब बाहरी हैं। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, वोट पा करके अपने घर में दुमदुमा करके बैठ जाएंगे। इन लोगों को कोई पता निशान नहीं रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि बाकी प्रत्याशी बाहरी हैं, रुद्रदमन सिंह बबलू कांग्रेस से प्रत्याशी, क्या लगता है जलीस खान और बबलू में पार्टी की टक्कर होगी? रुद्रदमन सिंह आन बबलू में ये देखो, पिछली बार निर्दलीय वोट चुनाव लड़े थे तब 20,000 वोट पाए थे। कांग्रेस यहाँ नाबूद है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 वोट और बढ़ा पाएंगे, इससे ज़्यादा वो नहीं हो पाएंगे। 35 से 40 तक रहेंगे, इससे ऊपर नहीं। भैया आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम जो सरकार चाहिए जो हमका गुलाम ना बनाओ वो सरकार में चाहता हूँ। क्या लगता है कौन सी सरकार आपको गुलामी नहीं दे सकती? गुलामी हमें बीजेपी दे रही है, जैसे कुत्ता पाला जाता है उसको टुकड़े दिए जाते हैं। और ये मुझे इतना कर रही है, हमको इतना निकम्मा कर रही है कि ये लोग जो है हिलाल हो जाए। 5 किलो चावल देती है, 5 किलो गेहूँ देती है, क्या इससे हम 1 महीना खा लेंगे? संतुष्ट नहीं है इस राशन से? हमें सिलेंडर फ्री दिया, हमें पहले सिलेंडर 434 रुपये का मिलता था, आज हमें सिलेंडर 1,000 रुपये का मिल रहा। बताइए कहाँ से फ्री मिलता है हमको? परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल हमें परिवर्तन चाहिए। दादा आपके यहाँ से जलीस खान जी प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? हमारा कहने का मतलब है जो हमारे यहाँ सरकार बनी है, हमारे यहाँ स्वाति सिंह मंत्री भी थी, विधायक भी थी, और आज तक जो कह रहे हैं राशन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने फ्री दिया। 600 रुपये का सिलेंडर था, आज 1,000 रुपये का है। कड़ुआ तेल हमारा 90 रुपये में था, आज 100-200 रुपये में। ठीक, पेट्रोल हमारा कभी नहीं बढ़ा है, 75 रुपये से आगे नहीं गया, 212 रुपये में, 112 रुपये। और डीजल
85-75 कभी नहीं बढ़ा, 100 रुपया। महंगाई से परेशान है। महंगाई से परेशान है और जैसे कह रहे हैं कि हम लोग फ्री दे रहे हैं, फ्री खवा रहे हैं, तो इसकी महंगाई हमको बताइए, दुगुना हम लोग दे रहे हैं हमको। दादा ये बताइए कि उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? दास का 52 परिखेर होता है। अब आप ये बताइए, हम बता रहे हैं, जैसे तेरा घर में योगी जी ने यहाँ बूचड़खाना बंद कराया है, तो हमारे किसान रातों दिन परेशान हैं। उनको तुम 4,000 2,000 दे रहे हो, परेशान है नहीं, रात भर ताकते हैं। टुकड़ा डाल दे खुद रहे कुत्ता इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं सरकार से। परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, परिवर्तन में विकल्प के तौर पे किसे देख रहे हैं? हम बहन जी हमारी आएंगी। मायावती। हाँ, दादा आप बताइए, मौजूदा विधायक रमेश साथी क्षेत्र के लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है जो जमीनी स्तर पर है। और बहन जी की सरकार जब रही है, हम जहाँ पे बैठे हैं, इसी तरह गांव जितने अम्बेडकर गांव हुए थे, सबका काया पलट हो गया है। जहाँ नाली बहती थी वहाँ आज RCC लगी है। हम लोग बिल्कुल स्वच्छ में रहे हैं। और स्वाति सिंह 5 साल हो गए, वो राज्य मंत्री भी रही है। उन्होंने एक बार किसी गांव का दौरा नहीं किया है। वो केवल पैसा ऐंठने के लिए पद पर हैं और आज भी हैं। यहाँ से भाजपा ने नया कैंडिडेट मैदान में उतारा है, राजेश्वर सिंह, क्या कहेंगे? हाँ, तो वो उतारे हैं, वो अच्छी बात है। हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, मगर बहन जी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो है कर्मठ और मिलनसार। इस क्षेत्र में एक मिसाल पैदा करेंगे क्षेत्र के विकास के, इसीलिए हम सब लोग जो है इन्हीं के साथ हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए शंकरी सिंह, तो शंकरी सिंह जब भाजपा में गए, क्या लगता है इससे राजेश्वर सिंह को कोई फायदा होगा? वो भाजपा के लोग उधर आते हैं, दूसरी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में जाते हैं, ये नेताओं का काम है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में रहे, हाँ। उन्होंने सपा का दामन, भाजपा का दामन थामा और अब वो सपा में हैं। हाँ। क्या लगता है सही होगा? उन्होंने देखा कि भाजपा में हमारे समाज के लोगों का काम नहीं हो रहा है, उन्होंने पार्टी चेंज कर दी। दादा ये बताइए, क्या अगर एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठ कर ये बोलता है कि जब गर्मी है 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी, और पलटवार करते हैं एक पूर्व मुख्यमंत्री कि अगर खून में गर्मी नहीं हुई तो व्यक्ति मृत हो जाएगा, क्या ऐसे बयान नहीं, शोभा देते हैं? ये तो असंवैधानिक वर्ड हैं। ये संसद और विधानसभा में रहकर नहीं बोलना चाहिए। वो इस पद पे ऐसे शब्द कोई भी हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो जनता के अंदर एक अच्छी भावना पैदा करें, विद्वेष की भावना ना हो, ऐसे वर्ड बोलना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। शिक्षा के स्तर पे क्या कहेंगे दादा? शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है। सारे टीचर सब अपने समय से जाते थे, समय से पढ़ाते थे, समय पर अपने घर जाते थे। आज कोई टीचर आ रहा, किस टाइम आ रहा, किस टाइम जा रहा, किसी को कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई पता है। शासन प्रशासन उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कोरोना काल में एक बार शिक्षा पर हम शिक्षा जो हमारे प्रदेश की है, जो बाबा जी की सरकार ने क्या किया है, कोरोना को आड़ में ले करके बच्चे पढ़ने जाएं या न जाएं, उनको हाई स्कूल पास कर दिया गया है। क्या भविष्य में कोई इंटरव्यू होगा वो बच्चा इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकता? अगर ये बाबा जी से पूछा जाए, क्या सबको अपनी तरह जो है पीला वस्त्र ही धारण कराएंगे? दादा एक सवाल है, केरल में हम देख रहे हैं हिजाब विवाद चल रहा है, लड़कियों के स्कूल हिजाब पहन के जाने पर विवाद चल रहा था, और कुछ हिंदू लड़कियों ने भगवा मोर्चा डाल के इसी स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्कूल की पहचान। ये बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर जो स्कूल की यूनिफॉर्म होनी चाहिए वही पहनना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। वो अपने अपने धर्म के अनुसार वहाँ पर कोई कपड़ा पहनना ये शोभा नहीं देता, कोई भी स्कूल। दादा एक नई पार्टी आई है ओवैसी, और ओवैसी की गाड़ियों पे गोली चली है। क्या लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की चीज़ें सही लगती हैं? ये राजनीतिक कंडे हैं, हो सकता है ये चलाई गई। धन्यवाद।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, ढाबा पर के लोग चाहते हैं कि इस बार प्रदेश में बसपा का ध्वज लहराए और एक बार पुनः मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ढाबा पर के लोग चाहते हैं कि पूरा प्रदेश में बसपा का ध्वज लहराए और एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की बागडोर बसपा सुप्रीमो मायावती जी संभालें।